नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का यूट्यूब चैनल। सूचना और शिक्षा के हमारे खास प्लेटफॉर्म KMCL डिजिटल पर आपका स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशंस इन मीडिया इंडस्ट्री, यानी मीडिया इंडस्ट्री में जॉब की संभावनाएं और कौन कौन से पद आपको मीडिया इंडस्ट्री में मिल सकते हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने अपने वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जब आप मीडिया के कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये हमने कहा था कि ये सवाल आप खुद से पूछिए। दूसरे वीडियो में हमने एक और चीज कही थी, हमने ये बताने की कोशिश की थी कि जब आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी डिग्री कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में जब मीडिया के कोर्स में एडमिशन ले लिया, उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज यानी रोजगार की संभावनाएं क्या हैं, इस पे हमने डिस्कस किया था। हमने अपने तीसरे वीडियो में ये डिस्कस करने की कोशिश की थी कि जब मीडिया की फील्ड में आपको आना है, उससे पहले मीडिया में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और उन दिक्कतों से आप कैसे उबर सकते हैं, उसके लिए आपके पास कौन कौन से स्किल होने चाहिए, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को मीडिया इंडस्ट्री के लिए तैयार करना चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर हमने अपने 3 पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि मीडिया इंडस्ट्री में कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो किन पदों के साथ जुड़ी होती हैं, यानी पोजीशंस इन मीडिया इंडस्ट्री। अब आप ये समझिए कि जब हम मीडिया की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मीडिया का मतलब सिर्फ टेलीविजन नहीं है, मीडिया का मतलब सिर्फ अखबार नहीं है, मीडिया का मतलब सिर्फ डिजिटल मीडिया नहीं है, मीडिया का मतलब सिर्फ रेडियो नहीं है, बल्कि मीडिया को आप मोटे मोटे तौर पे, बेसिक तौर पे आप 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हिस्सा है न्यूज एंड करंट अफेयर्स का। फिर से सुनिए, पहला हिस्सा क्या है? न्यूज एंड करंट अफेयर्स का। और दूसरा जो हिस्सा है वो है प्रोग्राम्स एंड इंटरटेनमेंट का। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि दूसरा हिस्सा क्या है? प्रोग्राम्स एंड इंटरटेनमेंट का। आज हम बात आपसे करेंगे न्यूज एंड करंट अफेयर्स का जो पहला सेगमेंट है। जब हम उस पर बात करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि इसका भी इतना बड़ा कैनवास है, इतनी बड़ी फील्ड है कि उसमें आपको एक पर्टिकुलर फील्ड पे आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है, ताकि आप इंडस्ट्री में अपने आप को एक मास्टर के तौर पे, एक एक्सपर्ट के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपने आप को प्रस्तुत कर सके। न्यूज एंड करंट अफेयर्स में मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि 4 आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहां पे आप अपने जॉब की संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं। पहली चीज न्यूज पेपर्स, जिसे हम अखबार कहते हैं, जिसे हम समाचार पत्र कहते हैं। दूसरी चीज मैगजीन्स, लेकिन अखबार से हम मैगजीन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दें कि समाचार पत्र भी 2 तरीके के होते हैं। एक दैनिक समाचार पत्र होता है, यानी जिसे हम डेली न्यूज़पेपर कहते हैं, और दूसरा वीकली होता है, साप्ताहिक, यानी वीकली न्यूज़पेपर। इसी तरीके से मैगजीन्स होती हैं, कुछ मैगजीन्स वीकली होती हैं यानी साप्ताहिक होती हैं, कुछ मैगजीन्स फोर्टनाइटली होती हैं, कुछ मैगजीन्स मंथली होती हैं, कुछ मैगजीन्स 6 महीने पे निकलती हैं। तो ये तो हो गया प्रिंट का फॉर्मेट। अब दूसरा एक फॉर्मेट है जिसे आप कहते हैं टीवी न्यूज चैनल्स। टीवी न्यूज चैनल्स में आपके लिए संभावनाएं क्या हो सकती हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। यह भी न्यूज एंड करंट अफेयर्स का एक हिस्सा है। तीसरा सेगमेंट आपको आ जाता है रेडियो न्यूज का, यानी रेडियो समाचार। आप सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं, सभी लोग इस बात से अवेयर हैं। आप अपने शहर में, अपने कस्बे में बहुत सारे एफएम रेडियो के चैनल सुनते होंगे, लेकिन वहां पे समाचारों का प्रसारण नहीं होता। वो ये चैनल कभी ये नहीं कह सकता कि अब आप सुनिए समाचार, या अब आप सुनिए दोपहर का समाचार या संध्या समाचार। कभी भी ये लाइन कोई एफएम न्यूज चैनल जो रेडियो का है वो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्हें या तो आकाशवाणी के समाचार से उनको वो खबरें लेनी पड़ती हैं और वहां से वो स्रोत देना पड़ता है कि हमने ये खबर आकाशवाणी से ली है। उनको एट्रीब्यूशन यानी उनको ये सोर्स बताना पड़ेगा।
तो जब आप रेडियो न्यूज की बात करेंगे वैसे ही आप आकाशवाणी समाचार की बात कर रहे होते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की बात कर रहे होते हैं। ठीक। चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसका नाम है न्यूज एजेंसीज। न्यूज एजेंसीज वो फॉर्मेट होता है, वो सेगमेंट होता है जिसमें जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो खबरों को वहां से सब्सक्राइब करते हैं। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे सब्सक्राइब करते हैं ना, अगर आपके पास आपके मोबाइल में एयरटेल का कनेक्शन है, किसी के मोबाइल में जियो का कनेक्शन होगा, किसी के मोबाइल में बीएसएनएल का कनेक्शन होगा, इसी तरीके से अलग अलग जो मीडिया हाउसेस होते हैं वो अलग अलग एजेंसी से इंफॉर्मेशन को, खबरों को गैदर करने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो ये न्यूज एजेंसीज, उनके भी करस्पॉन्डेंट होते हैं, उनके संवाददाता होते हैं, उनके संवाद सूत्र भी होते हैं जिसे आप आम भाषा में स्ट्रिंगर कहते हैं। तो ये चार चीजें, चार सोर्सेज हैं, चार प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप अपनी संभावनाओं को तलाश सकते हैं। एक बार फिर से आप सुन लीजिए क्या है। पहला, प्रिंट में समाचार पत्र हो गए। समाचार पत्रों में दो कैटेगरीज हैं, एक दैनिक है, दूसरा वीकली है। मैगजीन्स हो गई। आप फिर से जो दूसरा जो सेगमेंट है, जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, उसे हम कहते हैं टेलीविजन न्यूज चैनल। तीसरा कहते हैं रेडियो न्यूज चैनल यानी आकाशवाणी समाचार। चौथा न्यूज एजेंसीज। अब इन चारों में कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं वो बड़े गौर से सुनिए, और इसकी स्किल्स क्या है, इसकी योग्यताएं क्या हैं। इन चारों फील्ड में अगर कोई एक फील्ड आप चूज करते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर इस सेगमेंट में जाना है, तो उसके लिए आप अपने आप को किस तरीके से तैयार करें, अपने आप को कैसे अपडेट करें, कैसे अपने अंदर स्किल को पैदा करें, ये हम आपको अपने अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। लेकिन ये जो पोजीशंस हैं वो आप एक बहुत ही कंसाइज रूप से आप उसे सुन लीजिए। अखबारों में दो तरीके की जॉब्स होती हैं। एक जॉब होती है फील्ड जॉब, दूसरी होती है डेस्क जॉब। फील्ड जॉब में आमतौर पे रिपोर्टर होता है, और दूसरा एक जो काम करने वाला होता है उसे हम स्ट्रिंगर बोलते हैं यानी संवाद सूत्र बोलते हैं। ये लोग फील्ड में जाकर के, घटना स्थल पर जाकर के घटनाओं को कलेक्ट करते हैं, उसे गैदर करते हैं, और इसके बाद ये लोग वहां से अपने संस्थान को यानी डेस्क पे वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं। वो जो घटनाओं की इंफॉर्मेशन होती है डेस्क पे प्रोसेस होती है। वो एक लंबा प्रोसीजर है कि इवेंट से लेकर के और न्यूज तक उसके बीच का प्रोसीजर क्या है, वो हम किसी और अपने वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि एक फील्ड का बंदा जब वो कोई इंफॉर्मेशन गैदर करता है तो डेस्क पे भेजता है, और डेस्क वाले उसे 5 Ws and 1 H के फार्मूले को लगा करके और इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में उस खबर को लिखते हैं, और वो चीफ सब एडिटर, न्यूज एडिटर और एडिटर के टेबल से होता हुआ वो प्रिंटिंग में जाता है यानी पब्लिशिंग में जाता है, और इसके बाद अगले दिन अखबार आपके हाथों में आपके घर पे आता है और आप उसे पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया एक पोजीशन यानी रिपोर्टर, और डेस्क पे जो लोग काम करते हैं उनको हम कहते हैं सब एडिटर। सब एडिटर, उसमें एक पोजीशन और होती है, जो लोग सीनियर हो जाते हैं उन्हें हम सीनियर सब एडिटर कहते हैं या उसे हम चीफ सब एडिटर कहते हैं। उसके ऊपर की एक पोजीशन होती है जिसे आप NE यानी न्यूज एडिटर कहते हैं, और संस्थान का जो हेड होता है, खासतौर से पत्रकारिता का जो हेड होता है, उसे हम एडिटर यानी संपादक बोलते हैं। अब दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, जो दूसरा सेगमेंट है, वो क्या है? टीवी न्यूज चैनल का। उसका भी तकरीबन जो पोजीशंस होती हैं वो सेम होती हैं। उसमें भी रिपोर्टर होते हैं, रिपोर्टर यानी करिस्पोंडेंट या फिर आप उन्हें स्ट्रिंगर भी कह सकते हैं, और इसके बाद वो भी खबरों को कलेक्ट करते हैं और अपने संस्थान को भेजते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लाइव कनेक्ट होता है और रिपोर्टर जो है स्टूडियो के साथ वो डायरेक्ट जुड़ जाता है और वहां से वो लाइव रिपोर्ट वो बताता है। ये भी आप लोगों ने अपने टेलीविजन चैनल पे कई बार इस चीज को देखा होगा। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ये सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर होता जाएगा। अब एक तीसरी चीज आ गई, आकाशवाणी समाचार, जिसे हम रेडियो न्यूज कहते हैं। तो रेडियो न्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तकरीबन टेलीविजन की तरह होता है, लेकिन टेलीविजन और रेडियो में फर्क ये है कि टेलीविजन में विजुअल्स होते हैं आपकी कमेंट्री को सपोर्ट करने के लिए, आपके बात को सपोर्ट करने के लिए, और रेडियो में सिर्फ आपकी आवाज होती है, आपका पॉज होता है, आपका स्टाइल होता है, आपका मॉड्यूलेशन होता है, आपका बेस होता है, आपकी पिच होती है और आपकी स्पीड होती है।
तो ये तमाम सारी चीजें रेडियो और टीवी को डिफर करती हैं, रेडियो को टीवी से अलग करती हैं। अब आ जाइए हमारे अगले यानी आखिरी सेगमेंट पे, जिसका नाम है न्यूज एजेंसीज। न्यूज एजेंसी, जैसा कि हमने बताया, इनका काम होता है खबरों को कलेक्ट करना, और जिन मीडिया हाउसेज का सब्सक्रिप्शन है उनको ये खबरें देती हैं, और उनके लिए मंथली इनके कुछ चार्जेस होते हैं। तो उन चार्जेस के हिसाब से जो मीडिया हाउस हैं वो अलग अलग न्यूज एजेंसीज को हायर करती हैं, और उनसे वो खबरें कलेक्ट करती हैं, खबरें खरीदती हैं, और इसके बाद अपने अखबार में, अपने मैगजीन में उसे पब्लिश करती हैं, और फिर पब्लिश करने के बाद वो हम तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती हैं। तो आज हमने जाना कि मीडिया में पोजीशंस क्या हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सूचना और शिक्षा के लिए जुड़े रहिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के साथ, और देखते रहिए KMCL डिजिटल, जो है आपके पास लेकर के आता है सूचना और शिक्षा का संसार। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।